चलिए, आज के इस विश्लेषण की शुरुआत एकदम क्लाइमैक्स से करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, साक्षात मृत्यु के देवता यमराज गहरे ध्यान में लीन एक छोटे से 12 साल के बच्चे पर अपना प्राणघातक पाश फेंक रहे हैं। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है ना? तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में कोई एक मंत्र साक्षात मौत को मात दे सकता है? इस चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि मृत्यु पर असली विजय का मतलब क्या है। क्या इसका मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से अमर हो जाना है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? भाग 1, एक कठिन वरदान। अब उस खौफनाक टकराव तक पहुंचने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी की, जिन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। जब शिवजी प्रसन्न हुए तो उन्होंने इस दंपत्ति के सामने उनके होने वाले बच्चे को लेकर एक ऐसी शर्त रख दी जिसे चुनना किसी भी माता पिता के लिए असंभव सा था। शिवजी ने कहा, या तो एक ऐसा पुत्र मांग लो जो मंद बुद्धि हो लेकिन उसकी उम्र बहुत लंबी हो, या फिर एक ऐसा तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्र जिसकी उम्र केवल 12 साल हो। सोचिए क्या चुना होगा उन्होंने। उन्होंने चुना उस तेजस्वी पुत्र को जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। भाग 2, मार्कंडेय की घोर तपस्या। समय बीतता गया और जैसे जैसे मार्कंडेय का 12वां जन्मदिन करीब आने लगा, उनके माता पिता गहरे सदमे और शोक में डूब गए। आखिरकार उन्हें उस नन्हे बालक को उसकी नियति का वो कड़वा सच बताना ही पड़ा। लेकिन यहाँ जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। उस छोटे से बच्चे ने रोने या घबराने के बजाय अपना पूरा जीवन भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। वो बिना कुछ खाए पिए मंदिर में एक अखंड ध्यान में बैठ गया और उसने ऋग्वेद के श्लोकों से सीधे एक बेहद शक्तिशाली प्रार्थना की रचना कर डाली। जी हाँ, इसी प्रार्थना को आज हम महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं। भाग 3, यमराज से आमना सामना। उस बच्चे की भक्ति का तेज इतना प्रचंड था कि जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमराज के दूत उसके पास फटक भी नहीं पाए। वो खाली हाथ लौट गए और इसके बाद मजबूर होकर स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को धरती पर उतरना पड़ा। जन्म से लेकर वेदों के ज्ञान तक उस बालक के छोटे से जीवन की पूरी कहानी ठीक इसी क्षण पर आकर अटक गई थी, जो दृश्य हमने शुरुआत में देखा था। यमराज ने उस बालक की आत्मा को खींचने के लिए अपना खौफनाक पाश हवा में उछाल दिया। भाग 4, मृत्यु पर शिव की विजय। जैसे ही वो काल पाश हवा में लहराता हुआ बच्चे की तरफ बढ़ा, मार्कंडे ने डर के मारे शिवलिंग को कसकर गले से लगा लिया और वो पाश सीधे जाकर उस पवित्र शिवलिंग से जा टकराया। बस फिर क्या था, ब्रह्मांड का सबसे भयंकर क्रोध जाग उठा। साक्षात भगवान शिव अपने महाकाल रूप में प्रकट हो गए और बोले, मेरे भक्त पर पाश डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस गर्जना के साथ उन्होंने अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं यमराज पर प्रहार कर दिया। उस दिन शिव ने मृत्यु के सारे स्थापित नियमों को ही पलटकर रख दिया था। हालांकि बाद में सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को वापस जीवित कर दिया गया, लेकिन मार्कंडेय को वो मिल गया जो असंभव था, अमरता का वरदान। वो हमेशा के लिए अमर हो गए, एक ऐसे महान ऋषि बन गए जिनकी अद्भुत कहानी आज तक समय के पन्नों पर गूंज रही है। भाग 5, महामृत्युंजय मंत्र का वास्तविक अर्थ। तो अब इस बात पर आते हैं कि आखिर उस मंत्र में ऐसा क्या रहस्य था जिसने स्वयं मृत्यु को ही पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मंत्र का पहला शब्द है त्र्यंबकम। इसका मतलब है 3 आंखों वाले देव, यानी भगवान शिव का आवाहन। इसमें उनकी उस दिव्य, सुगंधित और जीवन को पोषण देने वाली ऊर्जा की स्तुति की जाती है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। इसके बाद मंत्र में एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा रूपक आता है, उर्वारुकमिव। इसका मतलब है ककड़ी या खरबूजे की बेल। जरा सोचिए, जब एक फल पूरी तरह से पक जाता है तो वो अपनी बेल से कितनी आसानी से, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, स्वाभाविक रूप से अलग हो जाता है। ठीक उसी तरह इस मंत्र में ये प्रार्थना की गई है कि हमें भी मृत्यु के समय इस संसार के बंधनों से वैसे ही शांतिपूर्ण और स्वाभाविक मुक्ति मिले। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि महामृत्युंजय मंत्र सिर्फ शारीरिक रूप से कभी न मरने का कोई जादुई टोटका नहीं है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि यह आध्यात्मिक मृत्यु हमारे मन के खालीपन और हर पल सताने वाले मौत के डर को पूरी तरह से खत्म करने का एक बेहद असरदार साधन है। भाग 6, 108 का
खगोलीय रहस्य। अब इस मानसिक स्पष्टता और शांति को पाने के लिए सदियों से इस मंत्र का 108 बार जाप करने की परंपरा चली आ रही है। आमतौर पर इसे रुद्राक्ष की माला पर गिना जाता है, लेकिन ये सवाल जरूर आता है कि आखिर 108 बार ही क्यों? इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि वैदिक गणित और विज्ञान का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। अगर हम प्राचीन वैदिक गणनाओं को देखें तो वो हमारे अस्तित्व और इस विशाल ब्रह्मांड के बीच के एक अद्भुत लौकिक संबंध को दर्शाती हैं। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी सूर्य के अपने व्यास का ठीक 108 गुना है, और बिल्कुल इसी तरह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी भी चंद्रमा के व्यास का 108 गुना ही है। सनातन धर्म में कुल मुख्य उपनिषदों की संख्या भी 108 ही है। ये सब कोई मामूली इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर हम 108 के अंकों को तोड़कर समझें तो 1 का अंक दर्शाता है एकता और परम सत्य को, 0 का मतलब है शून्यता या खालीपन, और 8 का अंक दर्शाता है अनंतता यानी इन्फिनिटी को। कुल मिलाकर ये संख्या अपने आप में जीवन, मृत्यु और अस्तित्व के एक पूरे चक्र को बहुत ही खूबसूरती से समेटे हुए है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमें एक बार रुककर इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए, मृत्यु पर सच्ची विजय क्या है? क्या वो हमेशा के लिए शारीरिक रूप से जीवित रहना है, या फिर मृत्यु के डर के बिना पूरी आज़ादी से अपना जीवन जीना है? शायद इस महान मंत्र की असली शक्ति अमर होने में नहीं, बल्कि हमें वो असीम आंतरिक शांति देने में है जिसके बल पर हम बिल्कुल निडर होकर अपनी जिंदगी जी सकें।